एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज आपका टॉपिक चल रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने देख लिया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना कंप्लीट कर लिया था। और अब हमारा चल रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही सेकंड पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स which have same physical as well as chemical properties। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, बट लेकिन क्या होता है, दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम होती हैं, लेकिन पीपीएल की तरफ उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स पीपीएल वो क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि पीपीएल पे वो अपना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। कैसे, और ये पीपीएल क्या होता है, ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन पीपीएल में क्या दिखाते हैं, अपना डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एंड द आइसोमेरिज्म इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस तरह की आइसोमेरिज्म को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यानी कि बहुत कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन पीपीएल की तरफ उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग हो जाता है। और इस तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनका पीपीएल की तरफ बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और यही जो आइसोमेरिज्म होती है, इसी आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं सबसे पहले कि पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है पीपीएल। तो इन नॉर्मल लाइट में क्या होता है, पार्टिकल्स विल वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्या होता है कि नॉर्मल लाइट की हम बात करें, जो नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है, घर में भी होती है, तो नॉर्मल लाइट में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं सभी पॉसिबल डायरेक्शन में। जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होंगी उधर वाइब्रेट कर सकते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, नॉर्मल लाइट में। ठीक है, सच रेडिएशन इज नॉन एज नॉन पोलराइज्ड रेडिएशन, और इसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलराइज्ड रेडिएशन। जिस लाइट में क्या होगा, पार्टिकल्स सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेट कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नॉन पोलराइज्ड रेडिएशन। बट लेकिन क्या होता है, इट हैज बीन पास्ड, लेकिन जब ये क्या करते हैं, हम इसको पास कराते हैं, किससे, पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म, एक निकोल प्रिज्म से पास आउट कराते हैं, किसको, एबनॉर्मल लाइट जो होती है, एबनॉर्मल लाइट बोल दो या फिर नॉन पोलराइज्ड लाइट बोल दो, उसको जब हम एक जब हम उसको किससे पास आउट कराते हैं, निकोल प्रिज्म से। किससे पास आउट कराते हैं, निकोल प्रिज्म से, जो कि किससे मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट। किससे मिलकर बना होता है, कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है, इट विल एब्सॉर्ब एबनॉर्मल रेडिएशन। तो ये जो क्या करता है आपका प्रिज्म, तो जितनी भी उसमें एबनॉर्मल लाइट होती है ना, उन सबको, एबनॉर्मल रेडिएशन, एबनॉर्मल लाइट होती है, उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है प्रिज्म, और क्या देता है, एंड रेडिएशन। और फिर जो रेडिएशन मिलता है कहाँ से, प्रिज्म से, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइट जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसके पार्टिकल, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम उसको निकोल प्रिज्म से पास आउट कराएंगे, जो कि किससे मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट से, और जब हम उससे पास आउट कराते हैं तो वो क्या करती है, जितनी भी एबनॉर्मलिटी होती है, एबनॉर्मल रेडिएशन होता है, वो सारा तो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको देता है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या जिसको बोलते हैं डायरेक्शनल, ठीक है, यूनिट डायरेक्शनल लाइट। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शनल वाली लाइट देगा। ठीक है, बिकॉज इन इट द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट ओनली इन अ गिवन प्लेन। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में ना मूव करके, अब कहाँ मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, सॉरी, सिर्फ एक ही प्लेन में। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपकी नॉन डायरेक्शनल लाइट, या इसको बोलोगे नॉन पोलराइज्ड लाइट।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से रेडिएशन किससे पास आउट कराया जा रहा है, लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, जैसे सन है, सन में रेडिएशन सब तरफ से क्या हो रही है, वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल, इससे रेडिएशन पास आउट किया गया निकोल प्रिज्म। ये आपका निकोल प्रिज्म किससे बना है, कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। जब इससे आपने क्या पास आउट कराया, रेडिएशन पास आउट कराया, तो इसने क्या किया, देखो जितने भी एबनॉर्मल रेडिएशन थे वो सब एब्जॉर्ब कर लिए और आपको क्या दिया, एक डायरेक्शनल लाइट दी है जिसकी डायरेक्शन भी है, और इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके वाइब्रेशन है, इस लाइट में जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल वाइब्रेशन करता है, वो एक ही प्लेन में करता है, ठीक है, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होते हैं, सभी डायरेक्शन में नहीं होते हैं। एब्नॉर्मल लाइट में या नॉन पोलराइज्ड लाइट में तो पार्टिकल्स सभी जितनी भी डायरेक्शन उसको मिल रही थी, पॉसिबल हो सकती थी, सभी में वाइब्रेट कर सकता था, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट में पार्टिकल्स एक ही गिवन प्लेन में आपके वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। ये है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये जो है इसके टुवार्ड्स अपना बिहेवियर डिफरेंट दिखाते हैं, वही आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म होती है वो कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे देखते हैं। फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होगा, नेसेसरी कंडीशंस इज द क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, नेसेसरी कंडीशन इज द अब्सेंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक तो सिमेट्री का अब्सेंस होना चाहिए, किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिमेट्री नहीं होनी चाहिए कंपाउंड में। इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, शुड नॉट हैव एनी प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसके पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी प्लेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कंपाउंड में क्या है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये जरूरी कंडीशन है कि कंपाउंड में क्या है, सिमेट्री की अब्सेंस होनी चाहिए, यानी कि सिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो वो क्या है, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है या उसके पास कोई प्लेन नहीं है, ठीक है। इसमें आगे भी है, पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए। तो अब ये तो आपको समझ आ गया कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो आइसोमेरिज्म होती है, वो जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन पीपीएल के टुवार्ड्स वो अपना बिहेवियर डिफरेंट दिखाते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड आपके ऑप्टिकल एक्टिव कहलाते हैं और इनमें ही जो आइसोमेरिज्म आपको पाई जाती मिलती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आया कि पीपीएल क्या होता है, क्योंकि पीपीएल के टुवार्ड्स ही हमें पता चलेगा, पीपीएल की तरफ बिहेवियर देखकर ही हम देख सकते हैं कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। तो हमने फिर पढ़ा पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट में क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी कि सभी डायरेक्शन, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सभी में नॉर्मल लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम उस एबनॉर्मल लाइट या नॉन पोलराइज्ड लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास आउट कराते हैं तो वो क्या करती है, उसको यूनिडायरेक्शनल बना देती है, यानी कि अब जो लाइट के पार्टिकल है वो एक ही गिवन प्लेन में वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यही कहलाते हैं आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पीपीएल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि कंपाउंड, देखते ही आपको पता चल जाएगा, कंपाउंड में अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अगर कंपाउंड में सिमेट्री की अब्सेंस है, सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो क्या है, आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, यानी कि सिमेट्री की अब्सेंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर कोई भी प्लेन या किसी भी तरह की सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसके आगे से हमें नोट डाउन करना है, पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टू फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स आर पॉसिबल। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें दो तरह के जो फॉर्म्स हैं आपके, टू फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स आर पॉसिबल। कंपाउंड्स की दो फॉर्म पॉसिबल है, कौन सी, एक तो डी फॉर्म या डेक्स्ट्रोफॉर्म, एक तो है डी फॉर्म या डेक्स्ट्रोफॉर्म,
जिस डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यदि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है पीपीएल को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे, इट विल बी रेफर्ड एज डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ दैट कंपाउंड। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो पीपीएल को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, हमने ये तो देख लिया कि पीपीएल की तरफ अगर कोई बिहेवियर डिफरेंट दिखाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब वो क्या करता है, पीपीएल को रोटेट करा सकता है क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है कोई कंपाउंड पीपीएल को, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, जैसे पीपीएल है आपका ये वाला था, अगर इसको रोटेट करा रहा है क्लॉकवाइज इधर, तो क्या कहलाएगा आपका ये डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म। इससे अलग दूसरा फॉर्म क्या है, एल फॉर्म या लीवो फॉर्म। लीवो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखो डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज, लीवो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है, जब कोई इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन रोटेट पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है, रोटेट करता है पीपीएल को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि इधर रोटेट करेगा, तब हम क्या कहेंगे, देन इट विल बी रेफर्ड एज, तब इसे क्या रेफर किया जाता है कि एल फॉर्म है या लीवो फॉर्म है। ठीक है, तो दो डिफरेंट फॉर्म आपकी पॉसिबल है कंपाउंड्स की, या तो डी फॉर्म या एल फॉर्म, या फिर डेक्स्ट्रो फॉर्म या लीवो फॉर्म। ठीक है, डी और एल से याद रहेगा, डी से डेक्स्ट्रो और एल से लीवो फॉर्म। डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज, अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि पीपीएल को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देन इट इज डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म। और अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देन इट इज एल फॉर्म या लीवो फॉर्म। अब नोट करके लिख लीजिए, इस बात को नोट करिए और दो पॉइंट लिख लेते हैं कि डी एल सिस्टम इज अ रिलेटिव सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो आपके डी और एल सिस्टम है वो कैसे हैं, आपके रिलेटिव सिस्टम है, रिलेटिव सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यानी कि रिलेटिव सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। और दूसरा पॉइंट है कि बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज है, एंड दे आर नोन एज, इसीलिए वो क्या कहलाती है, इनएनशियोमर्स कहलाती है, इनएनशियोमर्स, क्योंकि दोनों फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज है तो इनएनशियोमर्स कहलाएंगी। ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब है एक दूसरे की, तो ये क्या कहलाएंगी, इनएनशियोमर्स कहलाएंगे, मिरर इमेज है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फॉलोइंग कंडीशंस आर पॉसिबल फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो पॉसिबल कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, पॉसिबल कंडीशंस किस तरह से वो देख रहे हैं। तो नंबर 1 कंडीशन आपकी M(A2B2 C2 टाइप, यानी कि M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये सारे तीनों हो गए आपके लिगेंड। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम बीच में 6 में क्या होगा, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक इधर बी बी सी सी, इस तरह से कैसे भी अरेंज कर लो। अब जैसे ये है, ठीक है, अगर आपका ये इस तरह से है तो इसकी अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे आएगी मिरर इमेज, इसका अपोजिट इस तरह से, है ना। जो आपकी मिरर इमेज है, देखो ये अगर फिंगर यहाँ है तो मिरर लगाओ एक बीच में और कंसीडर करो, तो मिरर में ये चीज आगे दिखेगी। ठीक है, तो हमें वही करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये है, हमने बीच में प्लेन मिरर लगा दिया। प्लेन मिरर जब लगाओगे तो ये वाली चीज जो है ये पलट के दिखेगी, जैसे ये है आपका और इस तरह से दिखेगी, यानी कि बी भी इधर आ रहा है तो बी भी इधर आ जाएगा। ठीक है, ए और सी तो ऐसे ही रहते हैं, आपको पता है, लेकिन ये वाले चेंज हो जाते हैं, ये आगे पीछे इधर पहुंच जाएंगे, आगे ये आगे है वो पीछे पहुंच जाएंगे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे मिरर इमेज में। ठीक है, तो ये है आपकी डी फॉर्म और ये क्या हो गई आपकी एल फॉर्म। ये क्या है आपकी डी फॉर्म, मान लो ये है आपकी इधर से, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो क्या होगी डी फॉर्म। ये क्या है आपकी इसके रिस्पेक्ट में, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो होगी एल फॉर्म। इसी तरह अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल है आपका CrNH3 का ट्वाइस Cl2, Br2 के लिए अगर हम बनाएं तो सेम यही केस हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या रखना है, बस Cr रख देना है इस बार M की जगह, और यहाँ पर अपना, यहाँ से शुरू करो कहीं से भी, ये NH3 है और यहाँ पे यहाँ से शुरू करो NH3 AABB, यानी कि Cl और Br, ये हो गया। अब क्या बनानी है इसकी मिरर इमेज, प्लेन पोलराइज लगाएंगे, प्लेन मिरर लगाएंगे, सॉरी प्लेन मिरर लगाया, अब क्या होगा,
जब इसका प्लेन मिरर पे क्या बनाओगे, इमेज बनाओगे, तो आपको पता है कैसी इमेज आएगी इसकी, बीच में क्या रख लो, CR, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, ये वाली तो ये पीछे है तो ये आगे आ जाएंगे, ये वाले आगे हैं तो ये पीछे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ऊपर नीचे वाले सेम रहते हैं, ठीक है। आपको बताइए ये हो गई इसकी मिरर इमेज, ठीक है। ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। और ये आपका है L फॉर्म, और ये क्या है आपका D फॉर्म, ठीक है। ये क्या है आपका D फॉर्म। चलिए इस तरह से आपका MA2 B2 C2 टाइप है, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप पर चलते हैं, पहले इसको एक बार नोट डाउन करिए। सेकंड टाइप देखते हैं MA2 B2 CD टाइप, MA2 B2 CD टाइप। इसमें क्या हो जाएगा आपका, सेंटर मेटल एटम A ये तो हमने पोजीशन सेम रखी, B की भी सेम रखी, हमने क्या किया, एक C और D आ गया, एक C की जगह D रख दिया, ठीक है। अब हमें एक तो बना लिया, बस उसका मिरर इमेज रखना है, प्लेन मिरर लगाना है बीच में और उसकी मिरर इमेज बना देनी है, ठीक है। तो ये B इधर है तो ये आगे जाएंगे, ये वाले AC इधर है तो ये पीछे चलाएंगे, ऊपर A है और नीचे D, तो सेम वही रहेगा। ये L फॉर्म, सॉरी D फॉर्म है, ये L फॉर्म है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, CONH3 का ट्वाइस CH2Br, इसका भी सेम ऐसे ही बनेगा, NH3 Cl और Br और I है ना, Br2 था पहले तो हमने Br लिख दिया, एक जगह I तो, और होल माइनस आ रहा है तो इसका हमने स्क्वायर करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट -1 लिख दिया, ठीक है। ये D फॉर्म है इसकी। अब जो D फॉर्म है, प्लेन मिरर लगाओ पहले तो इसका मिरर इमेज बना दो, और ये दोनों मिरर इमेज कैसी है आपकी, इनएंशियोमर्स हैं, ठीक है। यानी कि एक ये D है तो ये क्या होगी, मिरर इमेज ही होगी L फॉर्म इसकी, ठीक है। D फॉर्म की मिरर इमेज ही L फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पर लगाया हमने प्लेन मिरर, इसकी क्या बना दी, मिरर इमेज Cl यहाँ है पीछे तो इसमें आ जाएंगे आगे, NH3Br यहाँ, तो ये पलट जाएगा ना पूरा कंपाउंड इस तरह से, Cl इधर इधर ऊपर नीचे के सेम रहने वाला है। तो L ये है D फॉर्म, तो इसकी अपोजिट यानी कि मिरर इमेज कहलाएगी L फॉर्म, ठीक है। ये प्लेन मिरर है। तो इस तरह से हो गया आपका सेकंड टाइप, पहले नोट डाउन करिए फिर चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड देखते हैं MA2BCDE टाइप, MA2BCDE टाइप। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेम वही है, AABCDE, इस तरह से आप रखते जाओगे अपने, ठीक है। एलिमेंट जो भी है लिगेंड सॉरी AABCDE, और बीच में सेंटर मेटल एटम एक बना लो, इसी का मिरर इमेज होगी L फॉर्म, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों अब आगे आ जाएंगे तो BC, ठीक है। ये दोनों पीछे AE, ठीक है। और ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, सेम ऐसा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, PT का ट्वाइस ClBr, पायरिडिन NO2 का -1, यहाँ से करें तो PT बीच में NH3 ClBr Py NO2, सेम वैसे ही रखते गए, ठीक है, जिस ऑर्डर में ये दिए गए हैं। एक बन जाए और इसमें ओवरऑल -1 आ रहा है ऊपर, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा देंगे, एक बन जाए तो दूसरी मिरर इमेज ही होती है, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे इस बार आगे, ये दोनों चले जाएंगे पीछे, और ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, एज इट इज। ये D फॉर्म है, ये L फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों क्योंकि मिरर इमेज होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपना फोर्थ टाइप, पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए। फोर्थ टाइप है आपका MABCDE टाइप, MABCDEF टाइप। आगे स्टार्ट करते हैं, जो आपकी फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप कौन सी है आपकी, MABCDEF टाइप। MABCDEF टाइप में क्या हो जाएगा आपका, सारी अलग हो गई लिगेंड, तो यहाँ से ABCDEF की लगाया, इसका मिरर इमेज बनाओ, BC आगे आ जाएंगे, FE पीछे, A और D ऊपर नीचे रहेंगे। ये L फॉर्म है, ये सॉरी ये D फॉर्म है, ये L फॉर्म हो गई, मिरर इमेज बीच में प्लेन मिरर लगाया, ठीक है। प्लेन मिरर में तो हमारी उल्टी दिखती है ना, ठीक है। ये अगर फिंगर इधर है तो हमारी मिरर में कैसे दिखेगी, आगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, PTNH3IClBr पायरिडिन NO2, तो इसको कैसे करेंगे, PT बीच में रहेगा, यहाँ से रखना शुरू कर दीजिए, ए से ही ABCDEF ऐसे कर लीजिए, NH3 क्रम से रखते जाइए ऑर्डर से, NH3IClBr पायरिडिन NO2, ठीक है। ओवरऑल -1 चार्ज है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में -1 चार्ज लगा दिया। एक फॉर्म बन जाए फिर हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज, यानी कि बस इसको पलटना है, इस वाले कंपाउंड को पलटना है, उल्टा करना है, ठीक है। इस तरह से जैसे ये है इसको इस तरह कर दो, यानी कि अब ये वाला जो बाद वाली चीज थी ना, ये वाली, ये कहाँ आ गई पहले, तो ICl आ गए पहले, NO2 PY चले गए बाद में, और ऊपर और नीचे का तो
वही रहने वाला है। देखो ऊपर वाला नीचे तो नहीं गया ना, लेकिन दाएं वाला बाएं चला गया, लेफ्ट वाला राइट में, ठीक है। कब इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, क्या जाता है, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, राइट वाला कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में। लेकिन ऊपर नीचे वाला चेंज नहीं होता, NH3 Br, सिर्फ क्या हुआ, ये जो राइट वाला था वो कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला राइट में। और ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म ही होगी, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट नोट करिए, फिर हम चलते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ। फिफ्थ टाइप देखते हैं। फिफ्थ टाइप में क्या होगा, MAA का थ्राइस। इसमें क्या होगा, MAA का थ्राइस, यानी कि जो भी लिगेंड है उसका क्या होगा, थ्राइस होगा, ठीक है। जैसे अब इसकी कैसे बनेगा, M को रखिए बीच में, AA यानी कि ये वाला एक लिगेंड और एक ये और एक ये, तीनों लिगेंड हो गए, तीन जगह क्या हो रहा है, तीन ये तीन आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि थ्राइस है, ठीक है। 3 बार है A, डबल A 3 बार है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, AA, इसने यहाँ से बॉन्डिंग की, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से बाइडेंटेड लिगेंड। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्लेन मिरर लगा है, ठीक है, ये डी फॉर्म है तो इसकी एल फॉर्म बनानी है, तो एक फॉर्म बच जाए, दूसरी बनना आसान है। ये इधर की साइड आ रहे हैं तो इधर की साइड आ जाएंगे, लास्ट में ये पहले आ जाएंगे, ये वाला पहले, ये लास्ट में पहुंच जाएगा, सिंपल। ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, COEN का थ्राइस, EN होता है इथाइलिन डायमीन, ठीक है, का होल का होल +3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम CO को बीच में, अब देखो एक EN क्या करेगा, दोनों साइड से अटैच होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, दो सिरे से, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। EN क्या हो गया, दोनों सिरे से अटैच हो रहा है, एक इससे भी और इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, ठीक है। ये रही आपकी डी फॉर्म, ठीक है। अब इसी की एल फॉर्म बनानी है, तो ये दोनों कहाँ है, बाद में इसको कहाँ ले आएंगे, पहले इसको इधर, ठीक है। ये डी फॉर्म और ये एल फॉर्म, और बीच में लगा है प्लेन मिरर इमेज, तभी तो बनाएंगे जब मिरर लगा होगा आपका, मिरर नहीं तो क्या होगी, उसकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सिक्स टाइप, MAA का ट्वाइस BC टाइप। सिक्स टाइप देखते हैं, MAA का ट्वाइस BC टाइप। इसमें क्या हो जाएगा आपका, M बीच में, A का ट्वाइस, 2 बार A है तो A की पोजीशन तो फिक्स ही रहना दो, ठीक है। BC, B इधर C इधर, अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, C इधर आ जाएगा, B उधर, और ये वाले सेम रहने वाला है, ठीक है। डी फॉर्म एल फॉर्म, इसी तरह एक एग्जांपल है कि COEN का ट्वाइस CLBr का +1, यानी कि अब EN तो सेम है, CL और BR कर दीजिए और उसका होल +1, ये डी फॉर्म है तो एल फॉर्म बनाना बहुत आसान है, ये इधर का इधर और CL का CL, ठीक है। ये लास्ट में आ रहा है तो ये आ जाएगा पलट के पहले, और CL का CL, बाकी ये वाला यहाँ है तो ये घूम के इधर और ये आगे, ठीक है, डी फॉर्म और एल फॉर्म। इसके बाद देखते हैं टाइप 7, ठीक है। 7 टाइप भी बहुत इजी है, MAA का ट्वाइस B2। अब क्या है, A का ट्वाइस B2, यानी कि AA तो फिक्स है, B2 2 बार भी है, यहाँ रख देंगे, ठीक है, B2 है, यहाँ पर रख देंगे। इन्हें भी आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, BB को, ठीक है, इस तरह से दोनों के साथ, ठीक है। और ये आ जाएगा दोनों BB इधर, आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, BB, ठीक है। चलिए, और ये वाला आगे वाला पीछे, और ये पीछे वाला आगे, और ये B तो B रहेंगे। इसी तरह एक एग्जांपल देखिए, COEN का ट्वाइस CL2, इस CO बीच में EN यहाँ पर CL यहाँ, इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो CL आगे आ जाएगा, ये CL तो यही रहेगा, ऊपर ये वाला पोजीशन कहाँ जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है, ये लास्ट में तो पहले आ जाएगी, ये पहले तो लास्ट में पहुंच जाएगी, CL क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये लास्ट में तो पहले आ जाएगा, और ये वाला तो सेम रहता है, ये होल +1 है तो हमने होल +1 कर दिया, ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, बीच में प्लेन मिरर लगाए तभी हमारी मिरर इमेज बन पा रही है, ठीक है। चलिए इसको करिए। फिर 8th टाइप देखते हैं अपना, MAA का ट्वाइस B2C2 टाइप। आगे देखते हैं, 8th टाइप है आपका MAA B2C2 टाइप। इसमें क्या होगा, AA तो एक बार आ रहा है, घेरा हमने A को क्या है, बाइडेंटेड है, तो यहाँ पर हमने अटैच किया इससे भी और इससे भी, C क्या है, B और CC, ये हो गया। एक बार ये बन जाए फॉर्म, मिरर इमेज बताइए इसकी, ये BC यहाँ है तो BC यहाँ लास्ट में पहले आ जाएंगे, BC ऊपर नीचे वाले सेम रहते ही, ये वाला बस चेंज हो जाएगा, ये लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है, हो गया। इसका एग्जांपल देखिए, COEN क्या है आपका, ये भी बाइडेंटेड है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका NH3 का ट्वाइस और CL2, यहाँ पर क्या होगा, इसमें EN दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, ऊपर NH3 CL। अब क्या होगा, ये वाली चीज लास्ट में, तो ये स्टार्टिंग में ये तो सेम रहने वाले हैं, ये वाला पहुंच जाएगा इधर,
ठीक है, ये डी फॉर्म, ये एल फॉर्म। अब चलते हैं 9th टाइप पर अपने, वो है आपका B2CD टाइप। चलिए देखते हैं 9 टाइप MAB2CD टाइप। ए में तो चेंज नहीं करना, बी में भी चेंज नहीं करना, बस सी और सी आ रहा था तो एक सी की जगह हमने डी रख दिया। अब इसकी मिरर इमेज बनाना बहुत ईजी है, बी सी आगे आ जाएंगे, ये पीछे चला जाएगा और बी सी बी डी ऊपर नीचे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए COEN Cl2NH3NO4, ये क्या हो गया, EN तो यहाँ पर अटैच है, CO बीच में है, Cl दोनों Cl आ जाएंगे, NH3 और NO4, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज ClNH3 आगे है पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स के सेम रहेंगे, EN का आगे है तो वो पीछे पहुंच जाएगा, डी फॉर्म एल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारी लास्ट फॉर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, लास्ट फॉर्म है डी फॉर्म, ठीक है। उसके जब चलते हैं वो भी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना 10th टाइप है आपका MABCD टाइप। ए ऐसे रहेगा, BCD ऑर्डर से लिख दीजिए, BCDE, और फिर एक बार जब बन जाए इसका लिख दीजिए, मिरर इमेज बना दीजिए, ये लास्ट में पहले ये सेम और ये सेम, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल COEN ClBr NH3NO4, इसका लाइन है तो CO बीच में, EN यहाँ पर है, Cl और Br को लाइन से चाहिए, ClBr NH3 और NO4, एक फॉर्म बन जाए। दूसरी आसान है, मिरर इमेज बीच में मिरर लगाइए, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर लगाएंगे तभी हमारी क्या होगी, मिरर इमेज ठीक से हमें पता चलेगी। Br यहाँ है, लास्ट में Br NH3 स्टार्टिंग में जाएंगे, ClNO4 और EN का EN, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर देखेंगे अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 खत्म हो गया। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो आपकी 10 पॉसिबल जो आपकी कंडीशंस थी वो हमने देखी। अब देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें कितनी कंडीशंस हैं। तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड्स हैव टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पता है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है कंपाउंड की। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज इन दिस कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, जो आपके 4 लिगेंड है एज वेल एज सेंट्रल मेटल एटम आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, वो सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वहां पर सेम प्लेन में है तो वहां पर आपकी जो सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण वो जो कंपाउंड है ऑप्टिकल इनएक्टिव रह जाते हैं, और ऑप्टिकल इनएक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। यही रीजन है कि जो आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है वो जो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करते हैं। तो उससे बचते कौन से हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही आपकी ऑप्टिकल ज्योमेट्री शो करते हैं, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली AB का ट्वाइस, ओनली AB का ट्वाइस, ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वही क्या करते हैं, द पॉसिबल कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनमें भी कौन सी कंडीशन, सिर्फ MAB का होल ट्वाइस वाली कंडीशन ही क्या होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, सिर्फ एक ही कंडीशन है यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सिर्फ MAB का ट्वाइस। अब जो टेट्राहेड्रल होती है वो आपकी होती है शेप इस तरह से, मान लीजिए M है तो इस तरह से टेट्राहेड्रल ये होगी शेप, बीच में ये M आ रहा है। अब AB और AB को अटैच करना है, ठीक है। तो इन दो को, एक से AB को अटैच कर दीजिए, एक को इससे अटैच कर दीजिए AB को। तो हमने वही किया, कोई भी कर सकते हैं, आप इधर कर लीजिए, इधर कर दिया, ठीक है, इधर कर दिया। इधर कर रहे हैं तो ये डी फॉर्म होगी, अगर इधर करेगा तो एल फॉर्म। अब क्या होगा, इधर इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये हो गया एल फॉर्म, ठीक है। ये वाली इधर है तो ये इसको ना पलट दो इस तरह से, तो ये वाली तो आगे आगे और ये वाली चलेगी पीछे बैक साइड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें, एक ही टाइप है क्योंकि इसका एग्जांपल है PTNS2 CH2 COO का होल ट्वाइस। इसमें क्या होगा, PT को बीच में रखेंगे, वही अपना जो टेट्राहेड्रल है क्या होती है वो इस तरह से होती है, तो हमने वही शेप बनाई, PT को बीच में रखा। अब दो को एक से जोड़ दिया, NS2 CH2 COO को इससे अटैच किया, एक को इससे किया। अब जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, यानी कि ये तो क्या है आपका डी फॉर्म है और ये क्या है आपकी एल फॉर्म है, ठीक है, डी फॉर्म और एल फॉर्म।
और ये प्लेन मिरर है बीच में, आप लिख सकते हो सेम ऊपर के जैसे, ठीक है, प्लेन मिरर। अब क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ चला गया, इस तरह से पलट गया, तो ये आगे आ गया और ये चला गया आपका, ये बैक वाला था फ्रंट में आ गया, फ्रंट वाला बैक में चला गया, ठीक है, मिरर इमेज बन गई, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये थी आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और हमारी इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होती है वो भी हमने खत्म कर ली, ठीक है। इसमें हमने स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद अब थ्योरी शुरू होंगी आपकी आइसोमेरिज्म में, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए और आज की क्लास लेते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।